उसी को प्रजामंडल कहते हैं। जनता को जो मेन रूप समूह होता है उसे प्रजामंडल कहते हैं। इसी प्रकार से वह प्रजामंडल जो गठन राज्य से बाहर हुए। आपको याद में रखना है कि किस किस प्रजामंडल के जो इस राजस्थान राज्य से बाहर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो आपको ट्रिक याद रखनी है भरसी बीका। क्या याद रखनी दोस्तों? भरसी बीका। भर याद रखना भरतपुर, और सी से सिरोही, और बीका से बीकानेर। भरसी बीका, इसे आपको तीनों ये जो प्रजामंडल है वो राज्य से बाहर हुआ था उसको आपको याद में रह जाएगा। भरसी बीका भरतपुर का हुआ था, रेवाड़ी में प्रजामंडल का गठन हुआ था, और सिरोही का बम्बई में हुआ था, और बीकानेर का कलकत्ता में हुआ था। तो इस प्रकार के दोस्तों कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, हम ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है ये सब कुछ? दोस्तों ये सब कुछ आपको कैसे रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले सबको 1 2 3 4 आपको क्या लिख देनी है, 5 तक ऐसे गिनती लिख देनी है। और 5 तक गिनती लिखने के बाद में आपको क्या कर देना है, यानी तीज का त्यौहार आया, राष्ट्रीय मतलब तीज का त्यौहार आया और राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी। और राष्ट्रीय पोशाक कोट को कौन ले गया? धोबी ले गया। धोबी ले गया जो कहाँ ले गया? मेवाड़। जो मेवाड़ मेवातपुरा शाहपुरा मेवाड़ मेवातपुरा यानी धोने के लिए ले गया। तो आपको कैसे याद रखनी है कि तीज का त्यौहार आया, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी, और उसे कौन ले गया? धोबी। और कहाँ ले गया? तो आपको याद में रखना है मेवाड़ मेवातपुरा, यानी किसे धोने के लिए? तो ये वॉशिंग मशीन। बड़ी ई की मात्रा आपको याद में रखनी है, वॉशिंग मशीन। तो एक बार और देख लेते हैं कि तीज का त्यौहार आया, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनी थी, उसे ले गए धोबी। कहाँ ले गया? तो आपको याद में रखनी मेवाड़ मेवातपुरा, मेवाड़ मेवातपुरा, और बड़ी ई की मात्रा इतनी याद रखनी है। तो दोस्तों चलिए इससे हम कैसे हम सब कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है तीज। तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तीज है जयपुर, और तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, और जयपुर की प्रसिद्ध है बाकी। तो कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी का। आपको याद में रखना जयपुर और बूंदी का। तो जयपुर और बूंदी तीज, पहले मैं सब कुछ राज्य याद करा देता हूँ, जिले में कौन कौन से प्रजामंडल थे उसके बारे में पढ़ाता था। यानी तीज का त्यौहार आया, तीज का मतलब जयपुर और बूंदी तीज प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक कोट, तो राष्ट्रीय पोशाक कोट कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? राष्ट्रीय पोशाक कोट है जोधपुर का। तो आपको याद में रखना जोधपुर। कोट से याद रखना है कोटा, कोट से कोटा। और धोबी, धो से याद रखना धौलपुर, बी से याद रखना दोस्तों बीकानेर। इसी प्रकार से आगे याद रखना है मेवाड़। तो मेवाड़ से आप या तो उदयपुर कर दो या मेवाड़ कर दो। और मेवात, मेवात में दोस्तों 2 जिले आते हैं, एक तो अलवर, एक आता है भरतपुर। और पुरा से आपको याद रखना है एक तहसील जो शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और वॉशिंग मशीन है बड़ी ई की मात्रा से आपको याद में रखना है सिरोही, करौली और किशनगढ़। और ये एक अपवाद मान सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा, यानी सिरोही में बड़ी ई की मात्रा, करौली में बड़ी ई की मात्रा, और ये किशनगढ़ी का अपवाद है, आपको याद में रखना छोटी ई की मात्रा, यानी वॉशिंग मशीन आप मान लेना। तो चलिए दोस्तों इसकी तारीख कैसे याद करें, इसका याद करेंगे। तो सबसे पहले तारीख कैसे याद करेंगे, यानी आपको कैसे याद आता हूँ, यानी 2 एकम 2, आपको क्या करना 1 एकम 1। तो इसका सबसे पहले आपको याद रखना कोड, जो मैंने ये प्रजामंडल लिखे हैं इसका सबसे पहले कोड याद रखना है 193 193। इसका कोड है, आप सबके आगे पहले लगाओ 193 193, सब ये प्रजामंडल। तो आपको ये पता चल गया वह प्रजामंडल जिसका 1931 से 1939 के मध्य जिसका गठन हुआ था, उस प्रजामंडल के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है 193 सभी के आगे कोड लगा लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक का पहाड़ा बोलना, 1 एकम 1। तो 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का स्थापना कब हुई? 1931 में। फिर बोलना 2 दूनी 1 एकम 1। फिर आपको कर देना है 2 से गुणा सभी को, यानी 2 2 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4, यानी 1 2 2 2 दूनी 4। फिर 3, तो 3 दूनी तो 6, 1936 4 दूनी 8, और 5 दूनी 9। आपको याद में रखना 5 दूनी क्या रखना दोस्तों, 5 दूनी 9। तो आपको ये सब 1939 ईस्वी में, पहले आपको क्या कर देनी है 9 तक, यानी 5 तक गिनती लिख देनी है। फिर आपको कर देनी है 1 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। आपको याद में रखना 5 दूनी 9, जिसकी स्थापना 1931 से लेकर 1939 तक हुई, वे प्रजामंडल जो आपको याद में रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब संस्थापक कैसे याद करें। तो संस्थापक याद रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक से याद रखो। संस्थापक याद करने के लिए सबसे पहले आप ट्रिक अपनाओ,
यानी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, पुर। तो जयपुर, जयपुर बोले तो क्या नंबर दोस्तों, कपूर चंद पाटनी। पुर से याद रखना, कपूर चंद पाटनी। तो आपके किसी प्रकार से परीक्षा में आएगा तो ये तो आपका नाम आएगा, यानी पुर। जयपुर का संस्थापक कौन था, जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, तो आपको सामने आएगा कपूर चंद पाटनी। तो पुर से याद रखना, कपूर चंद पाटनी। आगे है बूंदी। तो बूंदी, बूंदी कैसी होती दोस्तों, बूंदी खाने पर हमें क्या आती है, चमक आती है। तो बूंदी खाने से हमें हमारे शरीर पर क्या आती है, चमक। और चमक को जो विलोम शब्द होता है उससे बोलते हैं, यानी जो पर्यायवाची शब्द आप बोल सकते हैं जिसका होता है कांति। तो बूंदी से आपको याद रखना है कांतिलाल। बूंदी से याद रखोगे आप कांतिलाल 1931 ईस्वी। फिर बोलेंगे जोधपुर। तो आपको बोलना है जोधपुर में जय जय होती हैं जय नारायण व्यास की। और जय जय होती है जब क्या उड़ते हैं दोस्तों, भंवरे। तो जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की, और जय जय होती है तब किस क्या उड़ते हैं, भंवरे। तो भंवर। इसके बाद दोस्तों ये एक अपवाद है कि राष्ट्रीय पोशाक कोट, कोटा। कोटा प्रजामंडल का जो गठन हुआ दोस्तों 1939 में हुआ, और हाड़ौती का प्रजामंडल का गठन हुआ 1934 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जो कोटा प्रजामंडल का संस्थापक था, कोटा, कोट पहनेंगे नया नया दोस्तों, कोट पहनेंगे नए नए। तो नए 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 से याद आएगा नैनूराम। क्या आएगा दोस्तों, नैनूराम। कोट पहनेंगे नया नया तो नैनूराम। और फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगला, यानी धौलपुर। धौलपुर में दोस्तों ये आपको मात्रा डबल, यानी ये जो मोर के पंख की आकृति, किसकी मोर के पंख की आकृति होती है दोस्तों, कृष्ण भगवान की। तो मोर के पंख आकृति याद रखना है, धौलपुर से कृष्ण दत्त पालीवाल। और बीकानेर, दोस्तों आपको पता होगा कि बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है, और भुजिया खाने से लोग बीमार हो गए तो वह कहाँ पर गए, वेद के पास में। बीकानेर के भुजिया प्रसिद्ध है, भुजिया खाने से वे बीमार हो गए तो कहाँ पर गए, वेद के पास। तो याद में रखना मग्गाराम वेद्य। तो इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है, भुजिया खाने से लोग बीमार हो गए, बीमार होने के पास में लोग कहाँ पर गए, वेद के पास। वेद कहाँ पर था, इतना याद रखना है, वेद था दोस्तों कलकत्ता में। और मग्गाराम वेद कलकत्ता में कौन मिले, मग्गाराम वेद्य। और उसके साथ में एक कंपाउंडर था जो था कुंभाराम। कंपाउंडर कौन था दोस्तों, कुंभाराम। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेवाड़। दोस्तों क्या, मेवाड़, मेवाड़ मेवातपुरा 4 नंबर। तो 4 दूनी 8। तो 1938 ईस्वी में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी मेवाड़ उदयपुर, मेवात में 2 जिले आते, उदयपुर यानी अलवर और भरतपुरा से शाहपुरा तहसील याद रखने लग लेनी। इसके बाद मेवाड़। तो मेवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है, मेवाड़ के गांधी कौन है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। और मैं से याद रखना है मेहता, मैं से याद रखना मेहता, यानी बलवंत मेहता। उदयपुर और मेवाड़ के प्रजामंडल के जो संस्थापक थे बलवंत मेहता, यानी आपको मैं से याद रखना है मेहता, यानी बलवंत मेहता। और मेवाड़ के गांधी कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलवर। कौन सा दोस्तों, अलवर। अब अलेवर, वर लवर में छिपा है, लवर। लवर किसका दोस्तों, प्रेम के कारण श्री कृष्ण और जो कृष्ण के बीच में थी। तो कृष्ण का जो बिगड़ा हुआ रूप कौन सा होता है दोस्तों, लवर। लवर से कृष्ण भगवान का प्रेम याद रखना है। और जो कृष्ण भगवान का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है दोस्तों, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। और उसके साथ में नाम याद रख लेना हरि नारायण व्यास। और इसके बाद देखते हैं भरतपुर 1938 ईस्वी प्रजामंडल का गठन हुआ था। और इसको कैसे दोस्तों याद रखना है कि भरतपुर में गोपी और कृष्ण की जो थी फिल्म बनी थी, गोपी कृष्ण की फिल्म बनी, भरतपुर में गोपी कृष्ण की फिल्म बनी। तो दोस्तों भरतपुर में गोपी और कृष्ण की फिल्म बनी 1938 में। तो गोपीलाल और कृष्ण लाल दो आपको याद रख लेना। इसके बाद में शाहपुरा, तो शाहपुरा आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद में सिरोही, सिरोही यानी वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ के गांधी गोकुल भाई भट्ट को याद रख लेना है। सिरोही, सिरोही से गोकुलाल भट्ट याद रखना है। करौली, करौली यानी 2 मात्रा आपको, फिर 2 मात्रा, इस मात्रा को आप, यानी ये ऐसे मात्रा है तो आपको इसे ऐसे कर देना है, यानी ऐसे। तो याद कैसे रहेगा, त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर। करौली में 2 मात्रा है तो इस मात्रा को आप ऐसे कर देना और याद आ जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। और किशनगढ़ में जो आपने बूंदी में पढ़ा था वही किशनगढ़ में कांतिलाल। तो दोस्तों ये आपको कैसी लगी ये ट्रिक पढ़ाने की। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये, यानी वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 से 1939 हुई थी। ये 13 प्रजामंडल थे। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ में और ट्रिक के साथ में पढ़ाए। और जो शाहपुरा बीच में बस गया था आपको याद रखना है पुरा। कौन सी दोस्तों, पुरा। और पुरा से पुरा रा पीछे बचा है तो रमा प्लस ईस, यानी
रमा प्लस ई सीन याद रखना आपको। रमेश चंद्र ओझा थे, वो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो संस्थापक थे, और 1938 में इस प्रजा मंडल की स्थापना हुई। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट।